अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने स्टार्ट किया अपना डे अच्छी सी क्लीनिंग से। ठीक है, सारे मैंने कहा कि बाथरूम्स जो हैं वो अच्छे से वॉश करके मैं जाऊं। प्लान था बाहर जाने का, लेकिन मैंने कहा कि अपनी मील प्रेप्स कुछ करके ही मैं जाऊं, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा मील्स के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अकेला बंदा क्या ही करेगा ना, कैसे मैनेज करें? वो इसी इसी तरह मैनेज होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना आपको पहले से ही हाफ डन करके आप रख दें, अपने फ्रीज़ कर दें चीज़ें। तो जो चीज़ें आसानी से फ्रीज़ हो सकती हैं तो सोचा कि उसको प्रिपेयर करके मैं जाऊं। जैसे कोई जैसे राइस बॉईल करके मैंने रख दिए, कभी अचानक से बच्चों को भूख लगती है, कुछ बनाना है, या मैं बाहर कहीं चली जाती हूँ, कुछ काम होते हैं और वापस आओ तो खाना फिर होता है कि अब बनाओ। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा प्रेप करके आप अपने फ्रीज़र में रख दीजिए, तो काफ़ी जो है ना आपका टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है। क्योंकि हम देखें यहाँ पे, हाँ, बाहर रहना कोई आसान तो है नहीं। हेल्पर आती है, ठीक है, वंस अ वीक आ जाएगी, चले ट्वाइस अ वीक भी आ जाए, ठीक है, लेकिन साफ़ तो करके वो चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, मेंटेन तो आपको ही करना है ना, चीज़ें तो आपको ही जगह पे रखनी है, आपको ही साफ़ करना है। तो जैसे कुछ डिशेस पहले मैंने ना सोच ली कि जैसे चाइनीज़ भी होता है। अब चाइनीज़ के लिए जैसे चॉप्ड गार्लिक चाहिए होता है, तो अक्सर ना थोड़ा सा आप मैं लेज़ी हो जाती हूँ कि अच्छा चाइनीज़ नहीं बनाते, चलो फिर कुछ देसी बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना अभी चॉपिंग होगी। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि वीकली जो मेन्यू होता है उसके हिसाब से जो कटिंग की जो सारे काम है ना, जैसे ये बिल्कुल अच्छा सा चॉपर में चॉप हो गया, जैसे हाथ से नहीं आप चॉप 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 करते हैं, वैसे हो गया ना। अब इसको मैंने फ्रीज़ कर देना है और फिर क्यूब्स बना दूँगी, है ना, बीच से काट के। तो ये वीक का मेरा आसानी से ये हो जाएगा, जितने भी चाइनीज़ खाने हैं ना, तो उसके लिए बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से जो है वो मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। किसी का मुझे ये होता है कि आप जितने भी, क्योंकि देखें घर में ना काम नहीं ख़त्म होता है। घर का तो आप जितना भी, जहाँ आप नज़र उठा के देखेंगे ना, आप बोलोगे कि अच्छा अब ये भी करना है, अब ऐसे करना है। तो मुझे लगता है कि कुकिंग जो है ना वो आपका ना काफ़ी हद तक टाइम ले लेती है। ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर आप हैं तो चलो हेल्पर्स होती हैं, कोई कटिंग करके चला जाता है, कोई पीछे से साफ़ कर लेता है, पीछे से बर्तन धुल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। अब आप बाहर रहते हो तो हर चीज़ आपको खुद ही करनी होती है। ये नहीं होता कि कुकिंग करके आप निकल गई, पीछे से किचन साफ़ हो जाता है, खुद ही करना पड़ता है। तो फिर ये सारी प्रिपेयर करके किचन साफ़ करके हम घर से निकले। मुझे जाना था आइकिया। आइकिया से कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर की लेनी थी, जैसे शू ऑर्गेनाइज़र लेना था, कैबिनेट्स के अंदर की मैट जो होते हैं ताकि स्टेन्स ना लगें, वो लेने थे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी घर की जो जाना मांग रहा था। तो हम बस आइकिया गए। आइकिया भी जाना एक महाज ही होता है, स्पेशली वीकेंड पे। आप वीकडेज़ पे चले जाएं तो सही है। अगर आपने प्लान वीकेंड का कर लिया ना तो बस फिर पूरा दिन ही निकल जाता है। और फिर कोको का खाना लेना था, मैंने कहा वो भी लेके रख लो, फिर आगे स्कूल खुल रहे हैं, फिर ये होता है कि ओ इसका खाना ख़त्म हो गया, फिर खाना लेके आओ। तो वो भी मैंने कर दिया, फिर स्क्रैचर भी इसका लिया, और खेल ये रहा नहीं ऐसे, बस पता नहीं ऐसे ही ले लिया। और क्योंकि ना ये कारपेट कुछ स्क्रैच करने लगा था। एनीवेज़, तो उसके बाद जो है ना हमें एक कैफ़े दिखा, उसका नाम था चाचीज़, और हम अंदर गए कि चलो कुछ चाय पी लेते हैं। और अंदर गए ना तो मैंने इनकी वॉल देखी, और फिर मैंने इनकी जो ओनर हैं उनसे बात करी। बहुत स्वीट थी, बहुत प्यारी, माशाल्लाह फैमिली पूरी थी।
मतलब माँ बेटियाँ सब खुद काम कर रहे थे। और उनसे बात हुई तो पता चला कि उन्होंने खुद डेकोरेट किया है और अपनी फैमिली के लाइक पिक्चर्स वगैरह लगाई थी, तो बहुत प्यारी वाइब थी यहाँ की। बस मैं बाहर निकले तो मैंने वॉल देखी और वॉल पे किसी आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई हुई थी। ओह माय गॉड, मतलब सलाम है इस आर्टिस्ट को जिसने ये बनाई। क्या थी ये वॉल, इतनी बड़ी ये वॉल थी, उस पर पूरा इस बंदे ने किसी ने बनाया है। इट वॉज़ वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा आइकिया से ना फिर मैंने ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, जैसे उस दिन मैंने केक बनाया था तो चॉकलेट चिप का पैक खोल दिया, तो अब ये कहाँ रखूँ? अब फिर इसका पैक बांध के क्लिप बांध के मैं एक बास्केट में नीचे रख दूँ, जमा होती रहती हैं चीज़ें इस तरह ना। तो उसके लिए ना मुझे छोटे से मिनी जार्स चाहिए थे। अच्छा मुझे लगा कि ये ना ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये ब्लैक आ गए। मैंने कहा ओहो, अब ये तो ब्लैक आ गया, मैं क्या करूँ? अब मैंने कहा इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अब मैं इसको रिटर्न कराने तो नहीं जा सकती, अब इसी को यूज़ कर लो। अब किचन में कोई कुछ भी नहीं जा रहा था थीम के साथ, तो जो मैंने जिस तरह के जार्स रखे हैं तो ट्रांसपेरेंट ही चलते, लेकिन अब ब्लैक ही आ गए, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वेलकम करती हूँ उनको भी। और देखते हैं आगे, हो सकता है कुछ मिक्स एंड मैच में कर दूँ। बल्कि मैं सोच रही थी मैं प्यारा सा ना इस पर हल्का हल्का सा कुछ पेंटिंग कर लूँगी। मैं जब वो करूँगी ना तो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा ब्लैक पे। तो ये देखें, छोटी सी मेरी चीज़ें जमा हो गई। थोड़ी चिया सीड्स थे, बची हुई बॉटल थी, मैंने कहा छोटे छोटे जार्स में डाल के ना एक जगह रख दो। और ये हुआ हमारा दिन का इख्तिताम एक कप बेहतरीन चाय के साथ। तो फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।